शालोम दोस्तों, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़ोगे 11:6 पढ़ोगे तो वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। प्रभु की स्तुति हो। यह वचन कह रहा है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर विश्वास है क्या और किस प्रकार के विश्वास को हमें रखना है। तो पहले हम मेडिटेट करते हैं कि विश्वास क्या है। अगर इसी अध्याय का अब पहला वचन पढ़ोगे तो वचन ऐसे कहता है विश्वास के विषय में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु की स्तुति हो। विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुएं जो दिखती नहीं है, जिन बातों को पता ही नहीं है कि वो है कि नहीं है, उन बातों पे तुम दृढ़ता से विश्वास करते हो और मानते हो कि वो जैसे वचन कह रहा है वैसे ही है। प्रभु की स्तुति हो। हम बाइबल में एक व्यक्ति के उदाहरण को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं अब्राहम के जीवन में। हम देख सकते हैं कि अब्राहम ऐसी दशा तक विश्वास में बना रहा कि नॉर्मल वे में व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता, कि बाइबल कहती है कि वो 100 साल का हो गया था और उसकी पत्नी 90 साल की हो गई थी, और परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा की थी कि तेरा वंश आकाश के तारागण के जैसा होगा। लेकिन रियल में सब कुछ जो भी परमेश्वर ने उसको बोला, अगर रियल वे में देखा जाए तो रियल में ना उसकी पत्नी बच्चे जनने वाली थी, ना अब्राहम बुढ़ापे में पिता बनने वाला था। बाइबल कहती है कि स्त्रियों का जनने का एक समय होता है, और बाइबल कहती है कि जो सारा जो थी उसका जनने का जो समय था वो पार हो चुका था। उसका मानसिक धर्म भी पूरी रीति से बंद हो गया था। वो सारे द्वार बंद हो गए थे उसे संतान प्राप्ति के, और अब्राहम भी 100 साल का हो गया था। और ऐसे केस में भी वचन बताता है कि अब्राहम ने अपनी मरी हुई दशा में भी परमेश्वर पे विश्वास रखा, निराशा में उसने आशा नहीं छोड़ी। और बाइबल कहती है कि जैसे परमेश्वर उसने विश्वास किया, यही विश्वास परमेश्वर उसका धर्म गिना और उसे मनचाहा वरदान दिया। उसे बेटे से परमेश्वर ने आशीष दी। इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए कोई चमत्कार करें, आपके लिए कोई मनचाहा वरदान दें, तो आपको विश्वास करने की जरूरत है। अगर आप रोमियों की पुस्तक पढ़ोगे तो वहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर अपना धर्मी होना आपके लिए प्रकट करें और आपकी प्रार्थना की ओर कान लगाएं, जो आप मांगते हो परमेश्वर आपको दे, तो आपको विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु की स्तुति हो। तो हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, कहीं भी किसी प्रकार की डिफिकल्टी से आप गुजर रहे हो, किसी समस्या से आप गुजर रहे हो और आपके हृदय में मन में दुविधा आ गई है कि बात घटेगी कि नहीं घटेगी, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको विश्वास है तो निश्चय ही परमेश्वर आपको मनचाहा वरदान देंगे। हम बाइबल में एक घटना को पढ़ते हैं। उस औरत को विश्वास था कि मैं यीशु के कपड़े छूने से चंगी हो जाऊंगी, तो वचन कहता है कि वो कपड़ों के छूने से ही चंगी हो गई। और प्रभु ने उसके विश्वास को सराहा। उससे बोला, बेटी मैंने तुझे चंगा नहीं किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अगर आपको विश्वास है कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ ऐसा ही करेंगे जैसा मैं विश्वास करता हूं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपके लिए करेंगे। आपको सिर्फ विश्वास में बने रहना है, और जो बात आप विश्वास को थामे हो वही विश्वास को आपको थामे रहना है। आपको निराशा में डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको प्रभु पे दृढ़ता से विश्वास करना है कि परमेश्वर अपने खोजियों को प्रतिफल देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये दृढ़ विश्वास हमारे हृदय में डाले। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी मेरा भाई बहन पिता परमेश्वर विश्वास में नीचे आ गया है, उसके हृदय में निराशा आ गई है प्रभु परिस्थितियों के कारण, प्रभु मेरे भाई को विश्वास में बने रहने के लिए मदद कर प्रभु, और उसके जीवन को तू आशीष दे। जैसे मेरे भाई का मेरी बहन का विश्वास है प्रभु, वैसे ही चमत्कार तो उसके जीवन में कर प्रभु। मैं सारा आदर महिमा पिता आपको देता हूँ प्रभु, और यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन।